श्री भक्ति प्रकाश जी में पृष्ठ नंबर है 159, 159। इंद्रिय संयम का प्रसंग 159, 159। इंद्रिय संयम का प्रसंग है। आगे बढ़ने की सबसे बड़ी सीढ़ी है इंद्रिय संयम। अगर इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होवेगी, बढ़त नहीं हो सकती है, बढ़त रुक जाएगी। इंद्रियों को पहले बस में करना सीखना है। बच्चा है, बाजार में जब जाता है, कोई वस्तु उसको आकर्षित करती है, रोने लग जाएगा, लिटने लग जाएगा, तूफान मचा देगा, मेरे को ये चाहिए। एक दुकान से निकला, दूसरी दुकान में फिर पकड़ में आ जाएगा, दूसरी से निकला, तीसरी में जाएगा, रोवेगा, तीसरे से निकला, चौथी में रोवेगा। अब देखोगे उसका स्वभाव यही है, बस मेरे को ये चाहिए, रोवेगा, चलावेगा। मगर वही जब बच्चे को बोध हो जाता है, समझ आ जाती है, जब बच्चा विवेकी है, जिद नहीं करेगा, हट नहीं करेगा, माँ बाप पर निर्भर है, माँ बाप पर विश्वास है कि जो मेरे को चाहिए माँ बाप मेरे को ले देंगे, उसको भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, उसका रोना, उसका चिल्लाना बंद हो जाता है। जब रोता था, चिल्लाता था, दुखी था, जब माँ बाप पर विश्वास भरोसा हो गया, अब वही सुखी हो गया। ये हमारा जीवन है। विश्वास नहीं है मालिक पर, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, पीड़ा में, दर्द में रहते हैं। और विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, हर समय लगा रहता है। अब आकर्षण कहाँ से आता है, ये कामना कहाँ से जागृत होती है, वासना कहाँ से प्रबल बढ़ती है, ये इंद्रियों से। इंद्रियों में ये रहती है कामना, और यहीं से वासना उत्पन्न होते हैं। जब आंखें कुछ देख लेती हैं, कान कुछ सुन लेते हैं, रसना रस लेती है, हाथ स्पर्श करते हैं, तो क्या होता है, आकर्षण हो जाता है। अब जैसे इंद्रियां कंट्रोल में नहीं जब होती है, बाजार में जाते हैं, अश्लील चित्र देखा, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, वश में है, देखा अनदेखा कर देता है। यही कला सीखनी है। तो कला ये सीख लेगा, वही सुखी है, नहीं तो दुखी है। इंद्रियों को कंट्रोल करने की कला। रथ है, रथ में 4 घोड़े हैं या 5 घोड़े हैं, और सारथी के हाथ में लगाम रहती है और दिशा दिखाता है। दिशा दिखाता है, अगर सारथी के कहने पर घोड़े चलते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। अगर सारथी का कहना नहीं माने, एक भी दिशाहीन हो जाए, रथ को डुबोवेगा, एक्सीडेंट करवा देगा। यही जीवन में है कि हमारी इंद्रियों में एक भी दिशाहीन हो गए तो मंजिल नहीं मिलेगी, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, गिरावट आवेगी। हम कह देते हैं कि बस बाकी तो कंट्रोल में है, पर वाणी कंट्रोल में नहीं है, यही डुबो देगी। बाकी तो सब कंट्रोल में है, कान चुगली सुनने से नहीं हटते, यही डुबोएंगे। बाकी तो सब कंट्रोल में है, ये आंखें इधर उधर देखती रहती है, वह आकर्षित हो जाती है। जैसे बात चल रही थी कि बाजार में गए, अश्लील चित्र देखा, सज्जन ने देखा, उसने भी और दुर्जन ने भी देखा। दोनों में अंतर क्या है? सज्जन देखा अनदेखा कर देवेगा, दुर्जन उसको देखता रहेगा, टिकटिकी लगावेगा, और जब देखेगा, टिकटिकी लगावेगा, उसका वह विषय बन जाएगा। मैं भोग भोगूं, मैं इसका रस लूं, उसमें डूब जाएगा। इसी प्रकार बाजार में जब जाते हैं, जब वस्तु देखी, आकर्षित हुए, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है, वह देखा अनदेखा कर देवेगा।
जब देखेगा तो अपनी विवेक बुद्धि से सोचेगा मेरी समर्थ में है तो मैं इसकी ओर देखूं, जब मेरी की जरूरत है, समर्थता है, मैं देखूं, नहीं तो अनदेखा करते रहेगा। वही सुखी है। आज दुखी हम क्यों हैं? जब दूसरे की बढ़त देखते हैं, दूसरे के सुख के साधन देखते हैं, दूसरे की कोठी बंगला देखते हैं, दूसरे की गाड़ी देखते हैं, जो हमारे पास है वह फीका लगने लग जाता है। और जब फीका लगने लग जाता है, वह जो मिला है वही दुख का कारण बन जाता है। मेरे को पसंद नहीं, अच्छा नहीं। मगर महाराज कहते हैं बढ़त अगर चाहते हो, सुख की ओर अगर बढ़ना है, सबसे पहले इंद्रियों संयम। कैसे समझाया? परम पुरुष को सिमरिए नारायण ओंकार, शासक सारे जगत का, सबका जो आधार। सबसे पहले उसका पूजन करो, उसका गुणगान करो, उसकी स्तुति करो। किसकी? जो शासक है, जो रचेता है, जिसकी रचना ये है। और 5 इंद्रियां ज्ञान की, उसका नियम विधान, करिए संयम में सदा पूर्ण धर कर ध्यान। जैसे मैंने बात कही कि बच्चे को जब माँ बाप पर विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है, बच्चा फिर जिद नहीं करता, रोटा नहीं, चलाता नहीं। उसको पता है, विश्वास है, माँ बाप अगर मेरे लिए ठीक समझेंगे, मेरे को ले देंगे। इसी प्रकार जब साधक को विश्वास हो जाता है अपने इष्ट पर, अपने परमेश्वर पर, अपने गुरु पर, अपने मालिक पर, उसका चिल्लाना, उसका रोना बंद हो जाता है, विश्वास भरोसा जागृत हो जाता है। तो इसलिए उस नारायण का पूजन करके, उसकी आराधना करके, उसकी रचना में संतुष्टि करनी है। भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलेगा, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज कहते पहले संयम में करे, कान को बहु सुधार, अपयश सुनना अन्य का, निंदा पैशन डार। सबसे पहले अपने कानों को कंट्रोल में करना, दूसरे की निंदा सुननी नहीं। निंदा सुनने से मन की चाल बिगड़ जाएगी, मन का व्यवहार बदल जाएगा, मन का स्वभाव बदल जाएगा। तो इसलिए महाराज कहते हैं दूसरे की अपयश, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। और यश गायन अपना नहीं सुनते सज्जन संत, ज्ञानी तापस दान धर वीर धीर मतिमंत। और अपनी बड़ाई नहीं सुननी है। जब व्यक्ति अपनी बड़ाई सुनने लग जाता है, अपनी प्रशंसा सुनने लग जाता है, वहां गिरावट आरंभ हो जाती है। इसलिए दूसरे का अपयश नहीं सुनना और अपनी बड़ाई नहीं सुनना, इससे बचना है। और कहाँ जाना है? कथा कीर्तन प्रेम से सुनिए को सो जाए, संत सुजन संग में जाए दूर से धाए। जहां कथा कीर्तन हो रहा हो, जहां सत्संग हो रहा हो, इन कानों को वहां ले जाओ। कितनी दूर क्यों ना हो, कोसों दूर क्यों ना हो, वहां जाने से क्या है? जीवन उज्जवल हो जाएगा, जीवन में बढ़त आ जाएगी, जीवन में खुशहाली आ जाएगी। मगर कहीं जहां व्यक्ति निंदा चुगली में फंस गया, जब बड़ाई सुनने में फंस गया, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, सत्संगति उसको अच्छी नहीं लगेगी। सत्संगति अगर अच्छी नहीं लगेगी, वह पिछड़ जाएगा। बढ़ना है, हमने आगे जाना है। तो इसलिए हमारे कहते हैं सत्संगति में जाइए, मन दे सुनिए ज्ञान, कर्म योग सुभक्ति धर्म धारे धर कर ध्यान। सत्संगति में जब जाओ, मन को साथ ले जाओ। आज हमारी क्या स्थिति है? सत्संगति में तो आ जाते हैं, मगर मन को बाहर छोड़ आते हैं, मन साथ नहीं आता है। मगर मन जब साथ आवे, हमारे कहते हैं, तो फिर क्या है? ध्यान से सुनो क्या संत कहते हैं, क्या संतों ने कहा, क्या संतों ने लिखा।
उसका मनन चिंतन करना है, क्योंकि एक एक शब्द बहुत कीमती है, उनके अनुभव का है। क्या कहा महाराज ने? शुभ संगति ही गंग है, ज्ञान अभंग तरंग, भक्ति भाव भगीरती, विमल करे सब अंग। शुभ संगति को गंग कहा है, गंगा है। गंगा स्नान करे, मन नहीं बदला तो बात नहीं बनेगी। तीर्थों में जावे व्यक्ति, मन नहीं बदला तो बात नहीं बनेगी। सत्संग में आवे, अगर मन बदलना आरंभ हो जाए, व्यवहार स्वभाव अच्छा होना आरंभ हो जाए, तो समझ लो गंगा स्नान कर लिए। मन निर्मल हो रहा है, व्यवहार शुद्ध हो रहा है, विचार उत्तम हो रहे हैं। तो इसलिए महाराज ने कहा है कि शुभ संगति ही गंग है, अच्छी संगति में जाओ। निर्गुण का संग ना करो, भले मरो जग बीच, कपड़ा तो मैला भरा बिना डुबोया कीच। निर्गुणी का संग नहीं करना है। जाइए शुभ सत्संग में, करिए निर्मल अंग, श्रद्धा भक्ति सुकर्म की मन में लाए अमंग। इन कामनों को सत्संग में ले जाओ, सत्संगति में ले जाओ। संगति सुगुनी संत की, देती संत बनाए, सोना तपकर आग में जो कुंदन बन जाए। सत्संगति से क्या प्राप्ति है? अच्छे के गुणी का संग करने से क्या प्राप्ति है? जैसा संत वैसा स्वभाव हो जाएगा। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। सत्संगति में जाने से सत्संग के गुण आवेंगे, विशेषताएं आनी आरंभ हो जाएंगी। सोना तप करके महाराज कहते कुंदन बनता है। इसी प्रकार प्राणी तप से ही साधक बनता है, सज्जन बनता है, संत स्वरूप होता है। बच्चों को तो रोज ज्ञान देते हैं, रोज शिक्षा देते हैं, अपना भविष्य सोच, पढ़ ले लिख ले। अपने आप को भी उपदेश देना है, अपना भविष्य संभाल ले, कुछ बन जा। जब मन को प्रेरणा देते हैं, मन को उत्साहित करते हैं तो मन उठता है, नहीं तो निद्रा अच्छी लगती है, परमार्थ अच्छा लगता है। प्रातःकाल उठते हैं तो दो मन होते हैं। एक मन है बढ़त की ओर ले जाता है, सत्संग की ओर ले जाता है, दूसरा मन कहता है सो जाओ। दोनों में संघर्ष होता है। मन बहाना ढूंढता है, का शरीर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आज नहीं कल चले जाएंगे, कल नहीं परसों चले जाएंगे। मगर विवेकी व्यक्ति का मन जो है वह सत्संग में ले आवेगा, मन को समझा करके, प्रेरित करके, उत्साहित करके। तो इसलिए महाराज ने कहा है, क्या कहते हैं? नद नालों के मलिन जल, गंगा में मिल गंग, बनते प्रेमी संग से दुष्ट दोषु शुभ अंग। नदी नालों का जो गंदा पानी भी है, अगर गंगा जी में मिल जाता है वह भी गंग कहलाता है, गंगा जी जैसा हो गया। दुर्जन व्यक्ति जब सत्संगति में आता है वह भी सज्जन कहलाने लग जाता है। यही सत्संग की विशेषता है। बहुत कहते हैं ठीक है जी, बुरे काम भी करते जाएं, सत्संग भी जाते जाएं तो सज्जन तो कहलावेंगे। ठीक है, ये भी करके देख लो। अगर आग ज़्यादा है तो पानी को सूक्ष्म कर देवेगी, अगर पानी ज़्यादा है तो आग को शांत कर देवेगी। सत्संग में आओगे, जब प्रभाव सत्संग का पढ़ने लग जाएगा, बुराई छूटने आरंभ हो जाएगी, रह नहीं पाएगी। अगर सत्संग का प्रभाव नहीं चढ़ा तो बुराई रहेगी। ज़्यादा देर सत्संग नहीं आ पाओगे, सत्संग से भाग जाओगे। तो इसलिए हमारे कहते हैं गंगा जी के में अंदर ये सोच मत लेकर के आओ कि क्या हमारा उद्धार हो सकता है, क्या हमारे अंदर विशेषता आ सकती है, क्या हमारे अंदर सज्जनता आ सकती है, क्या सम्मान समाज में मिल सकता है। हमारे कहते हैं गंगा जी में नाले का जल भी जब आ जाता है वह भी चरणामत बन जाता है, क्योंकि गंगा जी का संग कर लिया। इसलिए गंग में जाना है, गंगा अच्छे का संग करना है। और चुंबक जैसे लोग को करता आप समान,
ऐसे संगति संगति देती जीवन दान। लोहा और चुंबक, लोहे की कीमत इतनी नहीं जितनी चुंबक की होती है, मगर चुंबक का जब संग कर लेता है लोहा, चुंबक के समान हो जाता है, विशेषता उसमें आ जाती है। इसी प्रकार दुर्जन भी जब सज्जन का संग कर लेता है, उसके अंदर सज्जनता आ जाती है। इसलिए सज्जन का संग करना है। कानों को कहाँ लेकर के जाना है? संतों के पास, महापुरुषों के पास, जहाँ उपदेश, जहाँ ज्ञान की बात हो वहाँ ले जाओ। और नयन सुधादन पाठ को पढ़ता चित्त लगाए, संत सुजन के दर्श को पावे भाव जुमाए। इन आंखों से अश्लील पुस्तकें नहीं पढ़नी है। ये आंखें मालिक ने दी है ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए दी है। इन आंखों से बुरा नहीं देखना है। इन आंखों को दिया है अच्छा देखने के लिए दिया है मालिक ने, इसका सदुपयोग करने के लिए दिया है। अब अपने ऊपर निर्भर है, जैसे पैसा दे दिया किसी ने, और एक तो सोच सोच के विचार करके खर्चता है, अपने भविष्य के लिए बचा के रखता है, वह कामयाब है। दूसरा है पैसा मिला, कहते हैं मौज मस्ती कर लो, कल किसने देखी है, अंत पछताता है। उसका दुरुपयोग करने वाला दुखी है, सदुपयोग करने वाला सुखी है। इसलिए जो नयन दिए हैं, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, वाणी दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, ये अगर इसका सदुपयोग हो जाएगा बढ़ता है, दुरुपयोग करेंगे तो खाई में गिरेंगे। तो इसलिए महाराज कहते मात पिता गुरु सुजन को करे पूज कर नैन, पावन दर्शन प्रेम से जान प्रेम के बैन। माता पिता गुरु और सज्जन का मान करना है, सम्मान करना है, इन नैनों से उनके दर्शन करने हैं। अब कोई कहे संत के दर्शन करने से क्या प्राप्ति है, अच्छे का दर्शन करने से क्या प्राप्ति है, करके देख लो। अश्लील बुरे व्यक्ति के नैनों से नैन मंडा लो, बुराई आवेगी। वासना से भरा हुआ कोई हो, उसके साथ आंखें मिल जावे, वासना जागृत हो जाएगी। भाई सज्जन के साथ नैन मिल गए, सज्जनता आ जाएगी, अच्छाई आवेगी। वही है आंखें हैं। कोई किसी के पास वस्तु है, पदार्थ है, तो कहता है वही छुपा ले वो आ गया। कौन आ गया? बुरी सोच वाला आ गया, दुर्जन आ गया। उसकी निगाह ना पड़ जाए उससे छुपावेंगे। मगर जब सज्जन आता है, जब संत आते हैं, उसको खुद दिखाते हैं, ये देखो हमें आशीष दो। क्यों? उसके अंदर सज्जनता है, उसके भाव अच्छे हैं, उनके विचार अच्छे हैं। नयन उसके भी हैं, आंखें उसके भी हैं, सज्जन की भी और दुर्जन की, दोनों में अंतर है। तो इसलिए महाराज कहते हैं इन नयनों का सदुपयोग करना है। और कर से करिए कर्म शुभ दान पुण्य उपकार, सेवा सुरक्षा पालना दीन दलित उद्धार। इन हाथों से दान करो, इन हाथों से सेवा करो, इन हाथों से परहित परोपकार करो। एक यही हाथ है दूसरे का हक छीनते हैं और दूसरे को दुखी करते हैं, और यही हाथ हैं दूसरे की सहायता करते हैं और दूसरे को सुख देते हैं। इसका सदुपयोग कर रहा है व्यक्ति, वह बढ़त की ओर जा रहा है। डॉक्टर किसी पेशेंट को इन हाथों से जीवन दान दे रहा है, वह पुण्य कर्म कर रहा है। चोर लुटेरा है, इन हाथों से दूसरे को दुख दे रहा है, वह पाप की कमाई खा रहा है। इसलिए महाराज कहते हैं इनका सदुपयोग करना है। हाथ एक हथियार है, पद को जो दे त्राण, दया भाव भरपूर से पाल ले पीड़ित प्राण। ये हथियार कहे गए हैं महाराज ने कहा, और इसका सदुपयोग करना है। एक छुरी है, डाकू छुरी चलाता है दूसरे को मारने के लिए, डॉक्टर छुरी चलाता है दूसरे को जीवन दान देने के लिए। और पाम जो हैं, स्थिर पाम से बैठिए संगति हरि दरबार,
आसन कर आराधिए नाम सार संसार कर जावे चाप से जहाँ सुरजन का संग कथा कीर्तन भजन में जहाँ राम का रंग। चल कर जावो इन पैरों से जहाँ सत्संग हो रहा, जहाँ सज्जन व्यक्तियों का संग मिले वहाँ जाओ। ऐसे साधन साध कर करिए सिद्ध शरीर जाप में बनिए शान सुधीर। ऐसा साध कर करिए सिद्ध शरीर है, इसको संत स्वरूप बनाना है और लेकर जाना है। इससे क्या होगा, कुल की भी, वंश की भी, माँ बाप की भी और गुरु महाराज की भी। तो यही संकल्प लेना है कि हमने कुछ करना है, हमने कुछ बन के दिखाना है।